नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं पढ़ना पढ़ाना के इस YouTube चैनल पर। और आज जो हम आपके साथ डिस्कशन शेयर करने जा रहे हैं वो डिस्कशन संबंधित है इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न पत्र हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओआरओ हो, या वनडे एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ एक्सेट्रा। इस सुपर टेट में भी सवाल जो है पॉलिटी अच्छा खासा अपना रोल प्ले करता है। तो आज से जो हम आपके साथ डिस्कशन शुरू करने वाले हैं वो डिस्कशन संबंधित है इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था से। तो बहुत ज़्यादा टाइम को कवर ना करते हुए जल्दी से हम आपको रूबरू करा दें अपने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना पढ़ाना, जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि लक्ष्य मंजिल ये कोई भी मंजिल हो सकती है जो हमने तय की है, और वो है पानी। हमारे जीवन में अलग अलग लोगों के लिए ये मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रयासरत रहना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो उसके लिए हम सब मिलकर इसमें प्रयासरत रहेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो शेयर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी या यूं कहो तो पॉलिटी, पहले तो यही समझ लें कि इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी होता क्या है, आखिर इस पॉलिटी का अर्थ क्या है ना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। पॉलिटी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो राज व्यवस्था। आप इसको क्या लिख सकते हो, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था का अर्थ ये होता है, अगर आप इस शब्द को देखो तो ये शब्द दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक है राज और दूसरी है व्यवस्था। यानी अगर मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई टेरिटरी है, ये इसकी सीमा है और ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो आखिर ये जो रहने वाले लोग हैं जो सब मिलजुल कर इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये लोग, ये जो टेरिटरी है ये कैसे गवर्न हो। अगर आप राज को इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, गवर्न, या गवर्नेंस कैसा होगा, है ना, गवर्नेंस कैसा होगा और इस गवर्नेंस का तरीका क्या होगा। यानी ये जो क्षेत्र है ये किस तरह शासित होगी, ये किस तरह शासित होगी, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो इस टेरिटरी को शासित करेंगे, इस टेरिटरी को गवर्न करेंगे, है ना। आप देखो क्या वहां कोई एक राजा होगा, या वहां कोई प्रजातंत्र होगा, या वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन टाइप की चीज होगी, कोई रूल ऑफ लॉ होगा, कोई एक तरीका होगा, कोई एक चीज होगी जिसके द्वारा ये टेरिटरी गवर्न हो रही होगी। तो इस गवर्नेंस का तरीका क्या है, और ये जो शासित क्षेत्र है इस शासन करने की, इस शासित क्षेत्र की व्यवस्था यानी सिस्टम कैसा है, किस सिस्टम के तहत कौन सा वो तरीका अपनाया जाएगा जिसके तहत ये शासित होगी। तो अगर हम किसी क्षेत्र के शासन और शासन के तरीकों को समझना चाहते हैं तो ये चीज हमारा कहलाता है पॉलिटी। क्या कहलाता है, पॉलिटी। जब हम इस तरह का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये चीज हमारा कहलाएगा पॉलिटी, दैट इज राज्य व्यवस्था। अब अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये सिस्टम, ये पॉलिटी, ये
शासन करने की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका का शासन व्यवस्था अलग हो सकती है, भारत की शासन व्यवस्था कुछ और हो सकती है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कुछ और हो सकती है। इस तरह हम अगर भारत के संदर्भ में इस शासन व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो वो चीज हमारी कहलाएगी इंडियन पॉलिटी। क्या कहलाएगी? इंडियन पॉलिटी कहलाएगी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ ये जो गवर्नेंस या जो शासन करने के लिए जो सोर्स है, इस शासन करने का जो सोर्स है वो क्या है? वो हमारे यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे यहाँ एक संविधान है, एक संविधान है, और इस संविधान में जो चीज लिखी है इसी के आधार पर हमारे यहाँ शासन चलाया जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मोटे तौर पर एक किताब है। बात करेंगे कि ये क्या है, किस तरह से है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। एक मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे यहाँ किताब है, लिखी गई है, उस किताब के आधार पर हमारे यहाँ शासन चलेगा। सिस्टम अगर आप देखो तो ये जो संविधान है, ये जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे सिस्टम के 3 पिलर हैं। क्या है? 3 पिलर हैं। थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अभी बात करते हैं। आप दूसरी चीज देखो कि हमारे यहाँ जो सिस्टम, जो दूसरा पार्ट है सिस्टम, सिस्टम के हमारे यहाँ 3 पिलर हैं। एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। क्या मतलब है? कार्यपालिका बताएंगे क्या होती है। दूसरी चीज है हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है हमारे यहाँ विधायी या विधायिका। विधायिका, ठीक है, विधायिका। और तीसरी जो चीज है हमारे यहाँ वो है न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ के शासन की जो व्यवस्था है ये 3 स्तंभों पर खड़ी है। इसको आप कह सकते हो जुडिशरी। ठीक है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है शासन की, वो 3 स्तंभों पर खड़ी है। और ये 3 स्तंभ हमारे यहाँ कौन कौन से हैं? तो एक को कहते हैं कार्यपालिका, एक को कहते हैं विधायिका, एक को कहते हैं न्यायपालिका। इतनी सी बात समझ आ गई। अब थोड़ा इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या चीज है। तो अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों सिस्टम को यानी अपने गवर्नेंस सिस्टम यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेते हैं और इन 3 स्तंभों को जान लेते हैं, इनकी स्टडी करने जाते हैं, तो यही स्टडी आपकी क्या कहलाएगी? इंडियन पॉलिटी कहलाएगी। इंडियन पॉलिटी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। एक मोटा मोटा सा ये खाका था, जो एक बिल्कुल बेसिक, जिनको नहीं पता कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, उनके लिए थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग कर देते हैं। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमने कहा कि 2 पार्ट होते हैं। एक गवर्नेंस, गवर्नेंस हमने कहा किससे चलेगा? गवर्नेंस चलेगा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से। अब हम जानना चाहते हैं कि संविधान क्या चीज होती है। संविधान क्या चीज होती है? तो संविधान बेसिकली किसी भी क्षेत्र का, दिस इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन। सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र का
ये सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा कानून होता है, उन्हीं कानूनों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है। क्लियर है ये बात? कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। नो वन कैन वायलेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात ये किसी भी राष्ट्र का वो सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा वो टेरिटरी गवर्न होती है। और इस कानून का कोई भी व्यक्ति, उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपनी आर्थिक एक्टिविटी कर रहा हो, आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा हो, राजनीतिक क्रियाकलाप कर रहा हो या सामाजिक क्रियाकलाप कर रहा हो, इन कानूनों का वो उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। अगर भारत के संदर्भ में देखो तो हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शक्ति नहीं मिली हुई है। चाहे आप राष्ट्रपति हो जाओ, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, चाहे आप एक चाय वाले हैं, चाहे आप एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप एडवोकेट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी को, यानी हमारे यहाँ जो शासन, जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की गई है। हमारे यहाँ जो पावर है वो सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है। यानी हम सब लोग मिलकर के जो है उस टेरिटरी, उन लॉज को निर्माण करते हैं। हम लोगों से मिलकर के भारत का निर्माण होता है। अर्थात ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही हमारे यहाँ का सर्वोच्च कानून है। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या है? कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करेगा तो फिर वो दंडित किया जाएगा। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है और कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जाता है और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत के संविधान के जनक के तौर पर हम जानते हैं किसको? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। अर्थात जो संविधान के निर्माण का श्रेय जाता है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है और यही हमारे संविधान के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। जब डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे कि कैसे हमारा संविधान बना और किस तरह ये लागू हुआ, कैसे हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी डिटेल हम लोग करेंगे। अभी एक मोटा सा खाका। तो संविधान के बारे में एक छोटा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि संविधान क्या होता है। तो ये वो किसी भी राष्ट्र का वो सर्वोच्च कानून होता है जिसके तहत वो टेरिटरी गवर्न होती है। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के जनक के तौर पर जानते हैं। दूसरा जो पार्ट था जिसको हम सिस्टम कह रहे थे, थोड़ा उसको भी डिटेल से हम जान लें कि क्या होता है सिस्टम। क्लियर है बात? जो दूसरा पार्ट था उसको हम क्या कह रहे थे?
उसको हम सिस्टम कह रहे थे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है सिस्टम। देखो सिस्टम, सिस्टम यानी कि व्यवस्था, सिस्टम यानी कि व्यवस्था। व्यवस्था में हमने कहा कि हमारे यहाँ 3 पिलर हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कह रहे हैं कार्यपालिका, एक को हम क्या कह रहे हैं कार्यपालिका, एक को हम क्या कह रहे हैं विधायिका, एक को हम क्या कह रहे हैं विधायिका, और एक को हम क्या कह रहे हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी एक को हम कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी, एक को हम कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कानून को, जैसे कोई कानून है, कोई कानून बन तो जाएगा, लेकिन इस कानून को लागू कौन करेगा? लागू कौन करेगा? तो जो कानून को लागू करने का काम होता है वो इस एग्जीक्यूटिव के पास होता है। यानी कानून को बनाने का, यहाँ पर देखो, जो बॉडी हमारे यहाँ कानून बनाने का काम करेगी, जो बॉडी हमारे यहाँ कानून बनाने का काम करेगी, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये हमारे यहाँ कानून बनाने वाली बॉडी है। यानी जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ मेकिंग है, ये लॉ मेकिंग करने वाली बॉडी को हम संवैधानिक भाषा में कहते हैं कि ये हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है। यानी ये हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है। और जो कानून को इम्प्लीमेंट यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम जो करता है वो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कहलाता है कि ये हमारी कार्यपालिका है। जो कानून को लागू करेगा वो हमारे यहाँ कहलाएगी कि ये हमारे यहाँ विधायिका है। जैसे कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया। अब वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए मान लो कि वो कानून अच्छा नहीं है और वो लोग उसका विरोध कर दें, है ना, या वो ये कहें कि आपने कानून बहुत अच्छा नहीं बनाया, या ये कानून गलत है, या ऐसा है। तो जब भी कानून लागू हो जाएगा, कानून बन जाएगा, कानून बन गया, कानून लागू हो गया, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, या लोग कहें कि मैं इसको नहीं मानूंगा, या किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो क्या अगर हम इस डिस्प्यूट को कानून बनाने वाले से कहेंगे कि भैया आपने कानून बनाया है, गलत है, तो क्या यही व्यक्ति उस चीज को सुनेगा? कानून लागू करने वाले से कहें कि भैया आप क्यों लागू कर रहे हैं, तो भी समस्या है। तो आखिर ये जो डिस्प्यूट, ये जो समस्याएं क्रिएट होंगी, इनका निपटान कौन करेगा? क्या कानून बनाने वाला ही निपटान करेगा, या कानून लागू करने वाला निपटान करेगा? ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो ये डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी जो हमारे यहाँ है, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ न्यायपालिका है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि कानून हमारे यहाँ बनाता कौन है। मान लो कि ये भारत है और भारत में छोटे छोटे से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ढेर सारे राज्य है ना। तो एक तो अगर हम सीधे देखें कि ये भारत है,
तो एक तो हमारे यहाँ बॉडी ऐसी है यहाँ दिल्ली में जो कानून बनाएगी, और ये बॉडी जो कानून बनाएगी ये पूरे क्षेत्र में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, तो पूरे भारत में लागू करने के लिए या पूरे भारत के लिए संविधान जो हमारे यहाँ बनाता है वो बनाती है हमारी पार्लियामेंट, यानी हमारी संसद। ये जो संसद कानून बनाएगी ये पूरे भारत में लागू होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर आप राज्यों में जाओ तो राज्यों में भी आप देखो कि हर राज्य की अपनी एक विधायिका है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में अगर आओगे तो उत्तर प्रदेश में आप हजरतगंज में यहाँ पर पाओगे कि हमारे यहाँ एक विधानमंडल बना हुआ है। ये विधानमंडल इस उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश यानी इतने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का काम करेगा। तो राज्यों में जो कानून बनाता है, जो जिसके कानून उसी के राज्य क्षेत्र में जो है लागू होते हैं, उस अपने राज्य क्षेत्र के लिए जो कानून बनाता है उसको हम कहते हैं कि ये स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी ये राज्य विधान मंडल है। तो हमारे यहाँ दो बॉडी हैं जो है कानून बनाते हैं। तो एक बॉडी जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है उसको हम कहते हैं संसद यानी पार्लियामेंट, और जिसके कानून उसी के राज्य क्षेत्र में लागू होते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है बात? अगर आप अब कानून बना देगा, पूरे भारत के लिए संसद कानून बना देगा, राज्य क्षेत्र के लिए राज्य विधानमंडल कानून बना देगा। इस कानून को लागू कौन करेगा? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप देखो तो जो कानून लागू करने वाले लोग हैं, यानी जो लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे यहाँ किसका? प्रेसिडेंट का। किसका? प्रेसिडेंट का, यानी जो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ इस राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल होगा, इस राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होगा यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी बहुत ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा कि ये सब कौन से टर्म्स आ रहे हैं, हम लोग सारे टर्म्स डिटेल में समझेंगे, मोटा मोटा सा जान रहे हैं कि क्या क्या इसमें आते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। इसके अलावा इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री इसका पार्ट होगा। इसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है? अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जो सरकार का वकील होता है, यानी अगर केंद्र सरकार का पक्ष किसी कोर्ट में रखना है या उसको लीगल एडवाइजरी चाहिए तो वो इस अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, या ये अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखने किसी भी न्यायालय में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है अपने आप को ले जाता है सरकार के पक्ष में उनकी बात को रखने के लिए। ठीक है, तो सरकार के वकील को हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। हिंदी में इसको कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ओके। इसके अलावा जितने भी आप देखो डीएम होते हैं, डीएम है, एसडीएम है, इन सब का काम क्या है? पुलिस होती है। ये सब क्या करते हैं? कानून लागू ही तो कराते हैं। कानून बना हुआ है, आप ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को तोड़ो तो कौन बताएगा कि भैया आप कानून तोड़ रहे हैं? पुलिस वाले। उसको सख्ती से लागू कराने का काम किसका होता है? तो वो सारे लोग जो उस कानून को लागू करने में रोल प्ले करते हैं, वो सब लोग पार्ट होते हैं किसका? एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका का। आप इसी तरह अगर राज्य स्तर पर देखोगे कि कौन से लोग हैं जो कानून लागू करने में मदद करते हैं,
तो ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पर, ये लोग कानून को लागू करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि स्टेट के तौर पर कौन मदद करता है, तो स्टेट के लेवल पर ये तो सेंट्रल के लेवल पर हो गया, यानी संघ के स्तर पर ये लोग लागू करेंगे। और राज्य के स्तर पर कौन लागू करेगा? तो जिस तरह वहां प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर गवर्नर होता है। गवर्नर होता है यानी राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। इसके अलावा इनका अपना मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? जो भी वहां का चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। इनका काम है कानून को लागू करना। इनकी अपनी मंत्रिमंडल होगा, यानी मंत्रिमंडल का क्या मतलब है? मंत्रिमंडल का मतलब है इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, है ना। इनका जो वकील होता है उसको हम कहते हैं एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, यानी यहां हम इसको कहते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। यहाँ पर राज्य का जो वकील होता है उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, जबकि जो संघ सरकार का वकील होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है राज्य स्तर पर कानून को लागू करने का काम करते हैं। यहीं पर अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ जो एपेक्स कोर्ट का काम करता है, जो एपेक्स कोर्ट का काम करता है वो कौन सी चीज है जो एपेक्स कोर्ट का काम करता है? तो जो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ जो बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद न्यायालय, इसके बाद हमारे यहाँ उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ कुछ न्यायालय आते हैं, जैसे सेक्शन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। इन तरह के भी जो है जुडिशरी की हमारे यहाँ व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरह जब हम पढ़ने जाते हैं तो ढेर सारी चीजों, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ कैसे बना, क्या विशेषताएं हैं। भारत के संदर्भ में 1947 के पहले हमारा क्षेत्र कैसे गवर्न होता था, 1947 के बाद कैसे गवर्न होना शुरू हुआ, यानी एक समय ऐसा जब हम आजाद नहीं हुए थे तब हमारा देश कैसे गवर्न होता था, एक समय ऐसा आजादी के बाद हम कैसे गवर्न शासित होने लगे, उस शासन की व्यवस्था में हमारा यहाँ राष्ट्रपति कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, कौन लोग होते हैं ये लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट क्या होती है, लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं उनके, अगर कोई सरकार है तो क्या वो तानाशाह हो जाएगी, तो तानाशाह में नागरिकों के अधिकारों की बात भी हमारा संविधान करता है। नागरिक के क्या अधिकार हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या अधिकार हम लोगों को मिले हैं, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नागरिकों की कर्तव्य क्या है अपने राष्ट्र के प्रति, है ना। राज्यों को यानी स्टेट जो भी सरकार में है उसको संविधान कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है, कौन से उसका नीति निर्देशन करता है हमारा संविधान, है ना। हमारा संविधान कैसे बना, प्रियम्बल क्या है, हमारे संविधान की मूल संरचना क्या है, कैसे कोई लॉ बन सकता है, कैसे कोई लॉस को जो है संशोधन किया जा सकता है, संशोधन मतलब अमेंड करना है समय के अनुसार, कैसे होगा, कानून कैसे बनता है, पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बॉडीज हैं, जैसे आप देखो कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है ना, हमारा फाइनेंस कमीशन है, इन तरह के जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कमीशन है, अनुसूचियां हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं वो जीरो की बात करने आया था कि एक मोटा सा आइडिया हो जाए
कि राज व्यवस्था क्या होती है, राज व्यवस्था कैसे क्या होती है, और हम लोग किस तरह से इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्रॉपर जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आज मैंने बता दिया क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन होता है, कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, और हमारे यहाँ संविधान के जनक के तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का एक थोड़ा सा खाका देखेंगे कि क्या है, कैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और किस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, और एक कोई चीज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।